सो हे वेलकम बैक टू कैसे हो आप सब हो कैसे फोगन। यहाँ पे हम केमिस्ट्री का 5 मिनट रिवीजन सीरीज में चैप्टर करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं हम जीओसी। आई होप कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई होप कि आपको डेफिनेटली वीडियो हमारी पसंद आ रही है। वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों, शेयर करना बोले, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में इसके जो नोट्स है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जिससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे नोट्स के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर। तो प्लीज जाओ सब्सक्राइब करो चैनल को। बिना किसी तरीके से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है भाई? स्टडी होती है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की। कैटिनेशन क्या होती है? एबिलिटी होती है किसी भी कार्बन की टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड रिंग्स बाय बॉन्डिंग विद इटसेल्फ, है ना। लॉन्ग चेन्स एंड यहाँ पे रिंग्स का फॉर्मेशन हो रहा है। टेट्रावैलेंसी क्या होती है कार्बन की? वैलेंसी आपको 4 होती है, पता है आपको। कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ड्यू टू इट्स वैलेंसी ऑफ 4। ये आपको ऑलरेडी पता है, तो वही आपको एक्सप्लेन्ड है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम कुछ बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपका आई इफेक्ट, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। क्या होता है? परमानेंट शिफ्टिंग होती है आपके इलेक्ट्रॉन्स की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। जैसे आपका प्लस आई ग्रुप होता है और माइनस आई ग्रुप होता है। प्लस आई ग्रुप मतलब आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जैसे आपका एल्काइल ग्रुप हो गया CH3 हो गया, C2H5 हो गया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई ग्रुप NO2 CnCOH FClBrI, फिर कल बाहर आएगा ऑटो, है ना, ये पूरा आपका माइनस आई। रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? जिसको मीजोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? डीलोकलाइजेशन हो रही होती है आपके इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर। पाई बॉन्ड्स की बात हम कर रहे हैं। इसमें भी आपका प्लस आर ग्रुप होता है और आपका माइनस आर ग्रुप होता है। प्लस आर ग्रुप कौन सा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अगेन। माइनस आर मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। प्लस आर का एग्जाम्पल OH OR NH2 NHR। माइनस आर का NO2 COH CN। ठीक है। जैसे आपका जो बेंजीन है वो रेजोनेंस, यहाँ पे बेंजीन जो रेजोनेंस है वो यहाँ पे स्टेबलाइजेस कर, जो बेंजीन का जो रेजोनेंस है वो यहाँ पे स्टेबलाइज कर रहा होता है उसके स्ट्रक्चर को, रेजोनेंस इफेक्ट। तो ये आपका एग्जांपल है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के बारे में बात करूं तो क्या होता है? इसमें डीलोकलाइजेशन होता है आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का CH बॉन्ड की बात कर रहा हूं उसके अंदर विद एन एडजेसेंट एम्प्टी p ऑर्बिटल की हेल्प के रोल में। ठीक है। रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होता है? स्टेबिलिटी के लिए ऑफ कार्बोकेटाइंस एंड एल्कीन्स की स्टेबिलिटी आपका बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही होती है। एग्जाम्पल क्या है? जैसे स्टेबिलिटी अगर बात करूँ CH की, वो आपका लेस स्टेबल है। फिर आपका CH3 CH2 पॉजिटिव आता है, फिर CH3 2 CH पॉजिटिव आता है, फिर आपका CH3 3 C पॉजिटिव आता है। देख सकते हो यहाँ पे जितने आपके एटम्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं, है ना, जितना आपके एटम्स बढ़ रहे हैं उतनी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। फिर आपका आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। टेम्परेरी शिफ्ट हो रहा होता है आपके इलेक्ट्रॉन्स का अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अटैकिंग रेजेंट की वजह से टेम्परेरी शिफ्ट हो रहा होता है। मेनली कब होता है? प्रेजेंस किसके प्रेजेंस में? आपके इलेक्ट्रोफाइल के प्रेजेंस में। जैसे आपका एडिशन ऑफ H+ टू C डबल बॉन्ड C या फिर C डबल बॉन्ड O बॉन्ड्स में आपका एग्जांपल है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ऑर्गेनिक रिएजेंट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे इलेक्ट्रोफाइल आपका नाम आया, न्यूक्लियोफाइल्स, तो वही बताता हूँ। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जो आपका इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, जैसे H+, NO2+, BF3, AlCl3, ये सारे इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। न्यूक्लियोफाइल्स मतलब न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल्स। तो एग्जांपल मतलब OH नेगेटिव, CN नेगेटिव, NH3 H2O RO नेगेटिव, ये सारे आपको हो गए न्यूक्लियोफाइल्स। अब रिएक्शन अगर बात करूँ इंटरमीडिएट्स एंड स्टेबिलिटी के बारे में, तो कार्बोकेटाइंस जो होते हैं ना C+, ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं मेनली। स्टेबिलिटी ऑर्डर देखो इनका 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री आता है, फिर 1 डिग्री आता है, फिर CH3 पॉजिटिव आता है। कार्बोकेटाइंस के बारे में बात कर रहे हैं। मोर स्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन एंड प्लस आई इफेक्ट देखने को मिलता है। एग्जांपल जैसे टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन जो होता है, ये मोस्ट स्टेबल है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इसके बाद कार्बो एनाइंस की बात करूँ C नेगेटिव, इसमें नेगेटिवली चार्ज कार्बन होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं काफ़ी ज़्यादा। स्टेबिलिटी ऑर्डर उनका जस्ट उल्टा हो जाता है ना, 3 डिग्री सबसे कम, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर CH3 नेगेटिव। लेस स्टेबल होते हैं, क्यों? क्योंकि सराउंडेड होते हैं बाय एल्काइल ग्रुप्स ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। क्या? माइनस आई इफेक्ट लग रहा होता है यहाँ पे। ठीक है, कार्बो एनाइंस के अंदर। ठीक है। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ना, फ्री रेडिकल देखो ये रहा C फ्री रेडिकल। ठीक है। कार्बन, इसके अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये रहा एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, तो ये फ्री रेडिकल्स बोले जाएंगे। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहता है? 3 डिग्री है, फिर 2 डिग्री है, फिर 1 डिग्री है, फिर CH3, फिर एक फ्री इलेक्ट्रॉन। स्टेबलाइज कैसे होता है? हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू। टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएजेंट्स, है ना, कुछ एडिशन रिएक्शंस होती हैं, कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। तो भाई एडिशन रिएक्शंस क्या होती हैं? जिसमें रिएजेंट ऐड हो रहा होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, जैसे एल्कीन या फिर एल्काइन में। जैसे आप देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, एल्कीन है ये, इसमें आपका HBr ऐड हो रहा है, तो क्या बन रहा है आपका CH3 CH2Br। ठीक है, यहाँ पे आपका एडिशन रिएक्शन हो गया, एडिशन हो रहा है। ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है, मतलब H जो होता है वो आपका कार्बन जिसके पास ज्यादा H है उसके पास जाके ऐड होता है। ठीक है, ये आपकी सीधी सी बात है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? एक एटम या फिर ग्रुप रिप्लेस कर रहा होता है दूसरे आपके अनदर इन मॉलिक्यूल दूसरे एटम को। जैसे CH3Cl प्लस OH नेगेटिव है, इसमें देखो आप जो OH यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है आपके Cl को, तो मतलब CH3OH हो गया, फिर Cl नेगेटिव हो गया। इसमें आपका SN1 मतलब यूनिमोलिकुलर और SN2 मतलब बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा होता है। मेनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक दूसरे बंदे को सब्स्टिट्यूट करेगा। बाकी रिएक्शन से एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई, इसमें क्या होगा भाई? रिमूव ही हो जाएगा, एटम एलिमिनेट हो गया भैया। डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जैसे CH3 CH2Br और अल्कोहलिक KOH ऐड करो तो क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन मतलब एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया।
इसमें आपका सेड्जेफ रूल फॉलो होता है, मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आपका मेजर प्रोडक्ट है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन मतलब रीअरेंज हो रहा है, कुछ ना कुछ तो रीअरेंज हो रहा है। कैसे? स्ट्रक्चरल रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है विद इन अ मॉलिक्यूल, जैसे आपका एक कार्बोकेटाइन है वो आपका दूसरा कार्बोकेटाइन में आपका फॉर्मेशन हो गया, तो स्ट्रक्चर का कुछ अरेंजमेंट चेंज हुआ। अब एसिड एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो कैसे होती है? सबसे ज़्यादा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, फिर आपके फिनॉल आते हैं OH, फिर आपके एल्कोहल्स आते हैं ROH, ठीक है, फिर आपका एल्केन्स आते हैं, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अगर बात करूं तो NO2 और CN जो होता है उनकी आपकी एसिडिटी इंक्रीज हो रही होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप होते हैं जैसे CH3 OHCH3 OCH3 उनका डिक्रीज हो रही होती है एसिडिटी। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है? इसका उल्टा का बेसिक स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंट होता है? अमाइंस जो होते हैं RNH2 जो अमाइंस होते हैं वो बेसिक होते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास लोन पेयर ऑन एन, आपका लोन पेयर आपको इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की बात करूं जैसे CH3 NH2, इनकी बेसिसिटी इंक्रीज हो रही होती है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की बात करूं तो इनकी आपकी जो आपकी बेसिसिटी है वो डिक्रीज हो रही होती है, सीधी बात है। जैसे ये उल्टा हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जैसे हमने ऊपर एसिडिक था ना, बेसिक में जस्ट उल्टा हो गया है, ठीक है। अब टॉटोमेरिज्म एंड आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है? आपका कीटोनॉल टॉटोमेरिज्म की बात करें तो जैसे आपका देखो एग्जांपल दे रखा है CH3COCH3 है ना, रिवर्सिबल आपका बन रहा है CH3COH डबल बॉन्ड CH2, जो कीटो फॉर्म है वो आपकी ज़्यादा है स्टेबल एज कम्पेयर टू इनॉल फॉर्म, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है? अलग अलग टाइप का आइसोमेरिज्म देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जैसे चेन आइसोमेरिज्म, इसमें क्या हो रहा है? डिफरेंट कार्बन चेन्स बन रही है, जैसे N ब्यूटेन आइसोब्यूटेन। पोजीशन में क्या है? पोजीशन में चेंज आ रहा है, जैसे डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जैसे एक 1 ब्यूटेनॉल फर्स्ट पोजीशन पे, अब यहाँ पे 2 ब्यूटेनॉल हो गया, देखिए सेकंड पे आ गया, OH ग्रुप है ना। फंक्शनल में क्या होता है? डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ही चेंज होता है, तो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज करती है। जैसे पहले एक इथेनॉल है, चलो एल्कोहल है, इसमें डाइमिथाइल ईथर बन गया है, ठीक है। चलो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? जैसे आपका जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जैसे सिस ट्रांस है ना, प्रेजेंट इन एल्कीन्स में देखा जाता है, जैसे सिस टू ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन है ना। सिस और ट्रांस फॉर्म में आपको जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? इसमें कंपाउंड जो होते हैं कायरल कार्बन यहाँ पे उनके अंदर होता है, एग्जिबिट इनैंशियोमर्स, कायरल कार्बन होता है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो रहा होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से ग्रुप का सबसे ज्यादा यहाँ पे -I इफेक्ट होता है? कौन से ग्रुप का होता है? NO2 का। कौन से इफेक्ट सबसे स्टेबलाइज करता है? कार्बोकेटाइन को। हाइपर कॉन्जुगेशन और +I इफेक्ट है ना, कार्बोकेटाइन को, और कार्बोएनाइन को -I इफेक्ट करता है। विच कंपाउंड फॉलोज मार्कोनिकोव रूल एडिशन रिएक्शन में? एल्कीन्स और एल्काइंस दोनों यहाँ पे फॉलो कर रहे होते हैं। कौन से ऑर्डर का एसिडिक स्ट्रेंथ है ऑर्गेनिक कंपाउंड में? कार्बोक्सिलिक सबसे ज्यादा है, फिर आपका फिनॉल है, फिर एल्कोहल है, फिर एल्केन है, बता दिए थे पहले। कौन से कंपाउंड कीटो एनॉल टॉटोमेरिज्म शो करता है? एसीटोन CH3COCH3। कौन से विच आइसोमेरिज्म इज प्रेजेंट इन 2 ब्यूटीन? 2 ब्यूटीन में कौन सा है ना, बताया था ट्रांस, सिस ट्रांस है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा रिएजेंट यूज होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एल्काइल हैलाइड का? एक्वस KOH, मैंने पहले भी आपको रिएक्शन देखा है जिसमें SN1 SN2 रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो मेनली मोटा मोटा तो आपका GOC यही बताता है, बाकी इसको अगेन आपको एक्सप्लेन अगर अच्छे से समझना है तो प्लीज आप इसकी 20 मिनट रिवीजन सीरीज मैंने आपको अच्छे सब कुछ समझा रखा है। ये रिवीजन 5 मिनट रिवीजन सीरीज है। आई होप कि डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर कर दें, इंस्टाग्राम फॉलो करें डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे इसके जो नोट्स है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।